पहला काम ये अपने घर के अंदर हराम लुकमा लाना बंद कर दे। दूसरा काम, जो तेरे बच्चों की वारिस है, जो तेरे बच्चों की माँ है, खुदा के वास्ते उसके आगे हाथ जोड़ के नमाज पढ़नी शुरू कर दे। जितनी औरत नमाज पढ़ेगी उतनी उसके हाथों के अंदर बरकत आवेगी। जब बावर्ची खाने में जावे, चूल्हे में आग जलावे, बच्चों को दूध पिलाए, बच्चों के लिए दूध गर्म करके फीडर में डाल के देवे, या आटा गूंदे, रोटी पकाए, अल्लाह अकबर, अपनी घरवाली के आगे हाथ जोड़ के कह दे, खुदा का वास्ता मेरे पे रहम कर, तू नमाजी बन के सर पे दुपट्टा पहन के रोटी पकावेगी, रोटी खाने वाली तुझे राबिया बसरी नजर आवेगी, जिसके मुंह के अंदर तेरे हलाल का, तेरे दुपट्टे और नमाज की बरकत का लुकमा मुंह में जाएगा, जिसके पेट में जाता रहेगा वो वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी बनता रहेगा। मिनरल वाटर तो घर के अंदर लेके आ रहे हैं, पाक साफ चीजें तो घर के अंदर लेके आ रहे हैं, साफ चीजें लेके आ रहे हैं, पनियां चढ़ी हुई, थैलियां चढ़ी हुई चीजें लेके आ रहे हैं, ब्रांडेड चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन बेनमाजी के हाथों में आके मिनरल वाटर का भी बेड़ा गर्क हो गया, ब्रांडेड चीजों का भी बेड़ा गर्क हो गया, खालिश चीजों का भी बेड़ा गर्क हो गया। यही वजह है कित कमा के लेके आ रहा है, घरवाली बड़े जतन से बड़े बड़े मसाले डाल के, बड़ी बड़े मसाले कूट के मेरे अजीजों घरवाली खाना पका रही है। पकाने वाली भी कह रही है पता नहीं क्या हुआ हंडी को, खाने वाला भी कह रहा है पता नहीं सैके को क्या हो गया। खुदाए पाक की कसम है, ना हंडी को कुछ हुआ, ना पकाने वाले के लाने में कुछ हुआ। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, जब गोश्त लेके आ रहा था, गरीबों को दिखा दिखा के ला रहा था, चौधरी साहब थैली में के अंदर गोश्त ला रहे हैं, मोटरसाइकिल के आगे लटका के ला रहे हैं। जब इसने पकाना शुरू किया, अल्लाह अकबर, इसने रोटी पकाते हुए, हंडी पकाते हुए, सब्जी बनाते हुए, आटा गूंदते हुए, मिर्चा डालते हुए अपने ससुराल वालों की गिबत करनी शुरू कर दी। अचानक टेलीफोन आया, हेलो कौन, अम्मी तेरी बोल रही, मेरी धी क्या कर रही है। अब वो क्या कह रही, यूं नहीं कह रही जो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि यूं कह रही जिस जहन्नम में तुमने भेजा था मैं उसी के अंदर जल रही हूँ। इस वक्त क्या कर रही है, अजाबों के लिए रोटी तैयार कर रही हो। और मेरी बच्ची ये ऐसा कड़वा बोल था, खुदाए पाक की कसम, ये हंडिया में गया, ये कस्टर्ड में गया, ये फिरनी में गया, तेरे इस कड़वे बोल ने सारे खाने के जायकों को उजाड़ के रख दिया है। मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पांव पे पांव रखा, आपकी आंख खुली, आपने फरमाया कैफा अस्बहता या हारिसा, ए हारसा बता तूने सुबह किस हालत के अंदर की। अल्लाह अकबर, जनाब हारसा की भी आंखें खुली न थी, उठ के बैठने से पहले फरमाने लगे अस्बहतु मुमिनन हक्का। हंडिया में सालन है या नहीं है, चंगेर में रोटी है या नहीं है, तन पे पहनने के लिए मेरे पास कपड़ा है या नहीं, कमली वाले जेब में पैसा है या नहीं है, लेकिन मेरे पास ईमान इतना मौजूद है, बड़े बड़े पहाड़ भी सामने आ जाए मेरा ईमान कमजोर नहीं कर सकते। सारी चीजें जिसकी मुझे जरूरत है दे देगा तब भी मेरे ईमान में कमी नहीं आएगी, और सारी चीजें देने से पहले मेरे से छीन लेगा तब भी मेरा ईमान वैसा ही रहेगा। या तो 10 रुपए का नुकसान हो जाए, कहते क्या करूंगा नमाज पढ़ के, क्या करूंगा रोजा रख के, क्या करूंगा तस्बीह पढ़ के। खुदा को सारी मखलूक में मैं ही नजर आया था, अमीरों की तरफ नजर नहीं गई, लैंडलॉर्डों की तरफ नजर नहीं गई, सरमायादारों की तरफ नजर नहीं गई। हम तो पहले मरे पड़े थे, बताओ उसे हमें मारने की क्या जरूरत थी। ओ बंदे तुझे इस बात का अंदाजा ही कोई नहीं तो अल्लाह के कितने करीब था, अल्लाह का कितना महबूब था। अल्लाह हुआ नहीं, तेरे से कोई ऐसी गलती हो गई जो परवरदिगार आलम को पसंद नहीं, वो तेरे साथ चिमटी हुई थी। अल्लाह ने तुझे थोड़े से हालात दे उस गलती को परे कर दिया, तुझे पता ही ना लगा, तुझे फिर कुंदन सोने की तरह बना दिया। खबरदार, तुझे तो गिला नहीं करना चाहिए था, तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि ऐसा गुनाह जिसमें कब्र में मार पड़ेगी, मैदान माशर में मुंह काला किया जाएगा और जहन्नम में बालों से पकड़ के डाल दिया जाएगा। खुदा का शुक्र अदा कर, दुनिया की परेशानी से अल्लाह ने काम टाल दिया। एक अल्लाह वाले रास्ते से गुजर रहे थे, मुझे उसके नाम में शक है, पता नहीं जुनैद बगदादी थे या बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप रास्ते से गुजर रहे थे, ऊपर से खिड़की खुली, किसी औरत ने राख का ढेर आपके सर पे डाल दिया। आपके मुरीद कहने लगे अभी आप इजाजत दो, दरवाजा तोड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और जाके इसका बुरा हाल कर देंगे, मार मार के छिपकली की तरियों से दीवार के अंदर चिपका देंगे। आपने फरमाया खबरदार कोई गिला न करियो। इस्तगफार करते हुए चले गए और जब उस मोहल्ले से बाहर निकले, आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगे इलाही तेरा शुक्र है, जिस सर पे आग बरसनी चाहिए थी अल्लाह तूने राख से ही काम टाल दिया है।
मुझे तो याद नहीं पड़ता, चलो आपको कोई ऐसा काम याद हो जो आपने सुबह ऐसा काम किया हो। अल्लाह अकबर। क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने? फरमाया जो किसी को अचानक खुशी की खबर सुनाएगा, फरमाया मैं कमली वाला उसकी जन्नत का वारिस बन गया। एक बंदे को 1000 रुपए की जरूरत थी, एक बंदे को 500 रुपए की जरूरत थी। अल्लाह अकबर। हर जगह उसने हाथ पैर मारा, कहीं से न मिला, ऐसी जगह से उसे खुशी मिल गई। अल्लाह अकबर। देख के हक्का बक्का रह गया। फरमाया तू मेरी मखलूक को खुश कर दे। अल्लाह अकबर। मैं तुझे खुश करके जन्नत के अंदर भेजूंगा। रात को भी आप सारे के सारे घर जाओगे मेरे अजीजों, अपने ईमान को साथ लेके बिस्तरे में जाइयो, अपने ईमान को साथ लेके रजाई ऊपर लियो, अपने ईमान को साथ लेके सो जाना मेरे अजीजों। कुछ ऐसे काम कर जाना कि ईमान तुम्हारा तुम्हारे साथ हर जगह साथ रहे। इसके लिए मेरे अजीजों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को जिंदा करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के तरीकों की उतनी अहमियत होगी जितना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, इसलिए जान की परवाह नहीं करते थे, नबी का तरीका नहीं छोड़ा करते थे। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर हज से वापिस आ रहे हैं। अल्लाह गनी। रास्ते में आपने अपनी सवारी को रोक दिया और पानी का बर्तन लेके चल दिए। खादिम समझने लगा इस्तिंजा करने के लिए जा रहे हैं, क़ज़ाए हाजत से फारिग होने जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाके नजरों से ओझल होने लगे। हामिद बड़ी तेजी से देखने लगा। फरमा कहने लगा मैंने देखा कि आप बैठे उसी तरह उठ के आ गए, पानी का लोटा वापिस लेके आ गए। अल्लाह अकबर। पानी का बर्तन लेके वापिस आ गए। मैंने कहा अल्लाह गनी, मैं आपसे पूछने का हक तो नहीं रखता, मैं आपका खादिम हूँ, आप मेरे आका हो, आप मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे इतना तो बता दो कि आप वहाँ बैठे कोई पेशाब पखाना ना किया, कोई पानी से संजा ना किया, कोई वुजू ना किया, कोई हाथ ना धोए, कुल्ली ना की। अल्लाह अकबर। ऐसे वापिस आ गए। भला इसकी क्या जरूरत थी? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने की तरफ मुंह किया, शहर मदीना की तरफ मुंह करके ज़ारों कतार रोने लग गए। जब आपने अपने आंसू साफ किए, फरमाया मुझे पेशाब की हाजत तो नहीं थी, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक सफर पे था, अल्लाह के नबी ने यही सवारी रोकी, जब मैंने रोकी पाक पैगंबर पानी का बर्तन लेके वहां जाके बैठ गए। आप क़ज़ाए हाजत पेशाब से फारिग हुए। अल्लाह अकबर। पेशाब मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन उसी रास्ते पे जाके वहां बैठ गया कि मेरे दुनिया से जाने से पहले, आका के जाने के बाद ये भी नबी का तरीका जिंदा हो जाए। हमें तो कोई नेकी की दावत देने के लिए मेरे अजीजों पहले उसे वादे सुनाने पड़ेंगे, पहले उसे बशारतें सुनानी पड़ेंगी। एक सीमेंट की बोरी दे दे जन्नत में घर बन जाएगा। अल्लाह अकबर। 500 रुपया दे दो मदरसे के तालिब इल्मों को, नबी के मेहमानों की दावत का सवाब मिल जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, हसना के इस मुबारक जलसे में आने वाले गयूर मुसलमानों, कोई काम ऐसा जो हमारे मफाद में ना हो, और जो मफाद जब तक हमें ना हो तो हम कोई काम करने को तैयार नहीं। हत्ता कि मेरे अजीजों अगर शादी का मसला आ जाए, बीवी की डिलीवरी का मसला आ जाए, बच्चे बच्ची का मसला आ जाए, कारोबार का मसला आ जाए, जब तक तेरे मेरे पे परेशानी नहीं आती, हम अल्लाह को याद करने के लिए खुदा के घर में नहीं आते। इरशाद फरमाया जिसे शुक्र करने वाली जुबान नसीब, जिक्र करने वाली जुबान नसीब हो गई, सब्र करने वाला दिल नसीब हो गया। फरमाया जिसे मुशक्कत उठाने वाला, अल्लाह अकबर, बोझ उठाने वाला जिसे बदन नसीब हो गया, और वतन की रोजी जिसे नसीब हो गई, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी नसीब हो गई, उससे बड़ा दुनिया के अंदर कामिल ईमान वाला कोई नहीं। 400-500 रुपए पर राजी होने को तैयार कोई नहीं। हजारों के चक्कर में घर बार को छोड़ के चला गया, बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया। परवरदिगार आलम ने 1-2 बच्चा दे दिया, उनके बचपने को, उनके दुनिया के खिलौनों को छोड़ के चला गया, उनकी आदतों को, उनके चाल ढाल को छोड़ के चला गया। मोबाइलों पे बैठ के दुबई से देख रहा है, कुवैत से देख रहा है, अम्मी क्या कर रही है, अब्बू क्या कर रहा है, खानदान वाले क्या कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया खुश नसीब वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो जावे, सुबह नाश्ता करके घर से जावे, थोड़ा बहुत कमा के घर में लावे, बच्चों में बैठ के खावे, उसके खाने पर बैठने पर कमानों पे बच्चे की तरबियत हो जाए, खुद भी जन्नती, खानदान भी जन्नत का वारिस बने। जनाब अली फरमाते हैं कायनात के अंदर उससे बड़ा बख्त वाला कोई नहीं। बच्चे छोड़ के जा रहे हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। 8-8 दिन हो गए, बाप का मुंह देखने को नहीं मिलता औलाद को।
15-15 दिन हो गए, बात करने को मौका नहीं मिलता। मेरे अजीजों, महीने गुजर जाते हैं, ईद के अलावा बच्चों के साथ बैठ के खाता कोई नहीं। ईद के दिन भी अल्लाह थल्लों के साथ शहर चला जाएगा, ईद के दिन भी बैठक में दोस्तों को ला के बिठाएगा। मुझे ईमानदारी से बता, जिस बच्चे को बचपन में तू मुंह नहीं लगाता, वो 55 साल की उम्र में तुझे कैसे मुंह लगाएगा? बाहर फूलों से ज्यादा नरम बन के आता है, घर के अंदर कांटों से ज्यादा सख्त होके आता है। घर के अंदर आके कहता है बत्ती बंद कर दो, चाय बना के दे दो, पेनाडाल की गोली ला दो, दरवाजे बंद कर दो, खबरदार बालक मेरे कमरे में ना आवे, अंधेरा कर दो। और ना मुराद, मुझे ईमानदारी से बता, दिन का उजाला तो दूर की बात है, तू रात के अंधेरे में बच्चों से बात नहीं करता। खुदा पाक की कसम है, ये मौत के वक्त तुझे पानी के घूंट घूंट को तरसाएगी। आज इन्हें देख के यूं ना कहे कि जब से तुम आए मेरा घर तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरे तो नसीबे फूट गए। नसीबे तेरे आज नहीं फूटे, उस वक्त फूटेंगे जब 7 बच्चों का बाप मरेगा, दुनिया तेरा जनाजा पड़ेगी, तेरे बच्चों को जनाजे की दुआ ही नहीं आएगी। मुझे तो दुनिया कहती है खतीब पाकिस्तान है, मुझे तो दुनिया फला फला अलकाक के नाम से नवाजती है। हर जगह जाता हूँ, लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। यकीन जानो, मैं तो अपने अंदर दिल में झांक के देखता हूँ, कहीं अंदर मैं तो नहीं आ गई। अल्लाह का शुक्र है, दिल उसी तरह, बैठे भी उसी तरह, उठे भी उसी तरह। लोग नारा लगाते हैं अब्दुल हन्नान जिंदाबाद, मेरे मुंह से इस्तगफार निकल जाती है। हंसना वालों, मौलवी नूर मोहम्मद साहब की दावत पर आने वालों, मैं आज जिंदाबाद नहीं, कल जिंदाबाद होऊंगा, इंशाअल्लाह बाकायदा जिंदाबाद होऊंगा। उस वक्त जिंदाबाद का नारा मेरे साथ अच्छा लगेगा जिस वक्त मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। अगर मेरे अजीजों मुझे मरते वक्त कलमा ना मिला तो अब्दुल हन्नान जिंदाबाद नहीं, मर के भी मुर्दाबाद है। नहीं यकीन आता, वली कामिल मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब आपके सामने आवेंगे, दुआएं भी होंगी। इनसे पूछ लो, आज से 3 साल पहले हम टेक्सला में मौलाना अब्दुल गफूर साहब मदनी रहमतुल्लाह लेके पास उनकी इयादत के लिए चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के फैज याफ्ता थे, खलीफा थे, अल्लाह वाले थे, बैयत की इजाजत थी, बहुत बड़ा अल्लाह वाला था। उनके चेहरे, उनके लिबास, तकवे से पता लगता था ये वाकई अल्लाह का वली है। मेरे अजीजों, जब हजरत से रात को 1:30-2 बजे के वक्त हमारी मुलाकात हुई, हजरत मुफ्ती साहब का तारुफ हुआ, मेरा तारुफ कराया गया। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तकिए के नीचे से अजवा खजूरें निकाल के एक एक सबको बांट दी। फरमाने लगे नाराज तो नहीं हो गए? हमने कहा नहीं जी। फरमाया तुम भी नाकाम हो, मैं भी नाकाम हूं, ये भी नाकाम। मैं अपने बेटे जकरिया की तरफ उंगली का इशारा किया, फरमाया ये भी नाकाम है। मेरी तरफ कहने लगे आप भी नाकाम हो। कामयाब तो उस वक्त होंगे जब हमें मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं जाता गलियों में जलसे, मदरसों में जलसा ना हो, मस्जिद के अंदर जलसा ना हो। मेरे अजीजों, कोई दीवार ऐसी नहीं है जहाँ इश्तहार लगा ना हो। कहीं सीरत का जलसा, कहीं सूरत का जलसा, कहीं शहीदों का जलसा, कहीं अज़मत कुरान का जलसा। मुझे ईमानदारी से बताओ, ईशा का वक्त है, सर्दी के मौसम में मेरे अजीजों, घर बार छोड़कर, सरजाइयाँ छोड़कर, अल्लाह अकबर, गर्म दूध छोड़कर, गिट्ठी छोड़ के, हीटर की हवाएं, हीटर की हीट छोड़ के यहाँ के बैठे हो। तुम्हें किसी काले सांप ने काटा है? नहीं नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हो। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, 6 घंटे अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुन के फिर भी ईशा की नमाज ना पढ़ी जाए और सुबह उठकर फजर की नमाज ना पढ़े, तो बताओ बदबख्ती है या नेकी है? मेरे अजीजों, उससे बड़ा कमबख्त कौन होगा? उससे बड़ी कमबख्ती कौन सी होगी कि हमारे से नमाज का सजदा ही छूट जाएगा। तुम्हारी मस्जिद में मेरे अजीजों को ऐलान करवाने के लिए आएगा, ऐलान कर दो फलाने राव साहब का इंतकाल हो गया, ऐलान कर दो फलाने हाजी साहब का इंतकाल हो गया। कोई मस्जिद में ऐलान करवाने आएगा, जी ऐलान कर दो कपड़े वाला आया हुआ है। कोई ऐलान करवाने वाला आएगा, सब्जी वाला ताजी सब्जी लेके आया हुआ। कोई ऐलान कराएगा मेरा बच्चा गुम हो गया। अल्लाह अकबर। आज मैं भी ऐलान करके जा रहा हूं। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाना, सारी रात बिस्तर पे रहमत बरसती रहेगी। अगर ईशा की नमाज के बागी बन के सोए, रब्बे काबा की कसम मैं नहीं कह रहा, आमना का लाल, फातिमा का अब्बा, हसन हुसैन का नाना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, फरमाया जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता उसकी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहती है।
मौलवी साहब मैंने तो आज ना जोर पड़ी, ना फजर पड़ी, ना असर पड़ी, ना मगरिब पड़ी, ना ईशा पड़ी, मेरे नीचे जहन्नम की आग कैसे जल रही है चरपाई के नीचे। अल्लाह अकबर, मैंने तो एसी 16 से 22 पे कर दिया, 22 से 26 पे 28 पे कर दिया, और मैंने तो अल्लाह अकबर हल्की सी चादर कंबल ले लिया, मुझे तो सर्दी लग रही थी, तू कह रहा है जहन्नम की आग जल रही है। मुझे बता, सारी रात करवटें बदलता रहा या खराटे लेके सोता रहा, सारी रात सर में दर्द रहा, बेचैन रहा, कभी बत्ती बंद कर दो, कभी एसी तेज कर दो, कभी पंखा तेज कर दो। तो सुबह उठ के कह रहा है मुझे तो रात एक लम्हा भी नींद नहीं आई, इतनी बेचैनी रही। तुझे पता ही नहीं था जो जहन्नम की आग जल रही थी उसने बिस्तरे को ना जलाया, तेरे अंदर के सुकून को जला के रख दिया है। आग जल रही थी, पहले लकड़ी जलती ना, उसने तेरे अंदर सुकून जला के रख दिया, बर्बाद कर दिया अंदर को। सर्दी का मौसम है, सुबह उठोगे सर में तेल न लगाओगे, जानवरों जैसी शक्ल नजर आवेगी, ग्रेसलीन न लगाओगे मेरे अजीजों, कोई ब्यूटी क्रीम न लगाओगे, चेहरा उजड़ा उजड़ा जैसा लगेगा। अमीरों का बेटा भी ऐसा लगेगा जैसे गरीबों का बेटा भी वैसा लगेगा, फकीर भी वैसा लगेगा। मेरे अजीजों, कपड़े मैले पहनोगे, नहीं धुलाओगे, लोग कहेंगे हालत तूने क्या बना रखी है, जुत्ती पे से मिट्टी साफ नहीं करोगे, 4000 का जूता 400 रुपए का भी कोई नहीं खरीदेगा। मेरे अजीजों, जैसे वजूद की और कपड़ों के लिए सफाई जरूरी है, इसी तरह अंदर के लिए अंदर की मशीनरी, मैदा है, गुर्दे हैं, फेफड़े, दिल है, कलेजा है, इनकी भी मेरे अजीजों सफाई जरूरी है। फरमाया सुबह फजर की नमाज पढ़ ले, रात का सारा गंद अंदर का अल्लाह खत्म कर देंगे, और ईशा की नमाज पढ़ के सो, सुबह से लेकर रात तक जितना गंद अंदर गया, झूठ गया, गीबत गई, चुगली गई, बदकारी गई, रियाकारी गई, आंखों की बेहयाई की, नमाज का सजदा करके इस्तगफार पढ़ के सो जा। जिस तरह कार पे पानी डालो कार साफ हो जाती है, नमाज का सजदा करो, जिक्र अज़कार करो, अल्लाह अंदर के वजूद की सफाई कर देता है। गलियों के अंदर मेरे अजीजों नालियों में डक्का लग गया, अल्लाह अकबर, इतने सारे गंद को, 50 घरों के गंद को एक इतने से पत्थर ने अटका के रखा हुआ है, उस रोड़े को अटकाएंगे 50 घरों का गंद धुल जाएगा। इसी तरीके से मेरे अजीजों, डॉक्टर कह रहा जी तेरे हमने जो है वो हमने चेक किया, हमने सीटी स्कैन कर लिया, हमने टेस्ट ले लिया, जिगर में गिल्टी है, ये गिल्टी नहीं गुनाहों का डक्का लगा हुआ है। रब्बे काबा की कसम, इस्तगफार करने की देर है, जैसे पानी का बहाव गंद को बहा के ले जाता है, जितनी इस्तगफार करेगा अल्लाह अंदर के सारे गंद को साफ फरमा देगा। इस्तगफार की अहमत बदलाई जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तगफार करेगा अल्लाह से डरते हुए गुनाहों की माफी मांगेगा, अल्लाह उसे सोने से ज्यादा चमका के पाक फरमा देगा। मेरे अजीजों, रात को आप घर जाओगे, इतनी देर बैठ के गए, कुछ ना कुछ तो लेकर चले जाओ। रात को घर जाओगे, कोई मंजी तलाश करेगा, कोई तकिया तलाश करेगा, कोई बिस्तर तलाश करेगा। अल्लाह के बंदो, खाने पीने की चीजें तलाश करके तब बिस्तर पे जाओगे। कोई मोबाइल देखेगा, मैसेज चेक करेगा, कोई फेसबुक देखेगा, कोई यूट्यूब पे किसी से बातचीत करेगा। खुदा के बंदो, एक काम करके सो लेना। वो काम क्या है? जिस तरह नमाजों के लिए वुजू करते हो, इस तरह सोने के लिए वुजू करके बिस्तर पर आ जाइयो। 4 काम तुम्हारी रूह सारी रात करती रहेगी। पहला काम, तुम वुजू करके बिस्तर पे आओगे, सारी रात तुम्हारी रूह बैतुल्लाह का तवाफ करती रहेगी। जितनी करवटें बदलोगे, फरिश्ता मगफिरत की दुआ करेगा। कल ही में मेरे अजीज मौलाना खुर्शीद साहब से प्राइवेट के इज्तिमा में सुनना था, फरमाने लगे जो वुजू करके सोएगा, अचानक उसकी आंख खुल गई, करवट बदलने से पहले जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, कबूल फरमाएगा। फरमाया जब सुबह उठ के नमाज की तैयारी के लिए पैर के अंदर जूता पहनने का फरिश्ता ऐलान करेगा, तो वुजू करके सोया, इसकी बरकत से गुज़िश्ता जिंदगी के अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। कोई अपने सराहने बैटरी रख के सोएगा, कोई बत्ती रख के सोएगा, कोई अपने सराहने पानी की बोतल रख के सोएगा, कोई दूध का प्याला रख के सोएगा, कोई अपने सराहने हुक्का रख के सोएगा। ठीक है, तुम्हारी दुनिया की जरूरतें तुम सारी पूरी कर लो, लेकिन मेरे प्यारे नबी का अमल क्या था? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सोया करते थे, आपके सराहने चरपाई खटड़े पर, खाट पर, या आप जहाँ नीचे लेटा करते थे, चादर पे क्या चीज हुआ करती थी? एक जय नमाज, एक कपड़ा जिस पे तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते, वो आपके सराहने होता। वुजू करने का पानी, लोटा, बर्तन आपके सराहने रखा होता। आपका लठ मुबारक, आपका आसा आपके सराहने रखा होता। आपकी मिसवाक आपके सराहने होती। आपका सुरमा आपके सराहने होता। आपकी खुशबू रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सराहने होती। आपका कंगा मुबारक जो सर में फेरा करते थे, वो आपके सराहने होता। सुन्नत हबीब में मौलाना अख्तर साहब बावलपुरी मुफ्ती साहब ने लिखा, फरमाया जो 7 चीजें सुन्नत समझ के सराहने रखेगा, सुबह जब उठेगा ऑटोमेटिक उसके नाम अमाल में 700 शहीदों का सवाब लिख दिया जाएगा।
फरमाया मेरा उम्मती रात को जब सोने लगे कुछ तस्बीहात करके सो लिया कर, सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, वरना 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, सूरह फातिहा पढ़ लिया कर, इस्तगफार पढ़ लिया कर, कलमा तैयबा पढ़ के खुदा को सुना दिया कर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज कर दे कर इलाही लाहौर कसूर के अंदर अस्पतालों की कमी नहीं, इलाज की कमी नहीं, मुझे हार्ट अटैक हो गया, जिंदगी की 4 सांसें बाकी रह गई, 5वां सांस बहाल करने के लिए तरह तरह की ऑक्सीजन लगाई जाएगी, वेंटोलिन पे मुझे वेंटोलिन पे रखा जाएगा, तरह तरह की मुझे तरीके की दवाई दी जाएंगी, मुझे हार्ट अटैक से बचने के लिए 10-12 हजार का इंजेक्शन भी लगाया जाएगा, आईसीयू में रखा जाएगा, इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। इलाही किसी को बोतल याद आएगी, किसी को ड्रिप याद आएगी, कोई बहन को फोन करेगा, कोई बेटी को फोन करेगा, कोई घरवाली को फोन करेगा, जल्दी आ जाओ आखिरी वक्त है। इलाही उस वक्त अब्बा याद रहेगा, बाप की जुबान पर कलमा याद नहीं रहेगा। इलाही जो मैं आप कलमा तैयबा पढ़ रहा हूं, इलाही ये तेरे पास मेरी अमानत है। इलाही जब मौत का वक्त आवे, लोग पानी पिलाने के चक्कर में हो, तो मुझे मेरी अमानत लुटा देना, ताकि मौत के वक्त मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब हो जाए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मती 4 काम रात को करके सोया कर, इसमें तेरी खैर है। बच्चा भी कर सके, है बूढ़ा भी कर सके, जवान भी कर सके, पढ़ा लिखा भी कर सके, अनपढ़ भी कर सके, जो मेरे अजीजों बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में डिग्री लेके आया वो भी कर सके, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा वो भी कर सके। वो 4 काम कौन से? फरमाया जब रात को सोने लगा कर तो घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा लिया कर, मेरी सुन्नत है। फरमाया जब रात को सोने लगे घर का दिया बुझा दिया कर, चिराग बंद कर दिया कर। रात को सोने लगे अपने बच्चों को बालकों को बाहर ना निकाला कर। रात को जब सोने लगे अपने खाने पीने वाली चीजों पे कोई चीज ढक दिया कर। अगर तेरे पास कोई चीज कोई नहीं तो डंडा ही टेक दिया कर, तो कौन में चकोर में रख दिया कर, ताकि कपड़े की मुशाबियत हो जाए। फरमाया मेरा उम्मती सोने से पहले 4 काम कर ले, उठने से पहले 400 शहीदों का सवाब तेरे नाम अमाल में लिख दिया जाएगा। फरमाया कि गुजरे दौर में जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा कर दिया, जिस वक्त मेरी सुन्नत का नामो निशान कोई नहीं, तो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों का सवाब है। 700 शहीदों का सवाब 7 चीजें रखने की वजह से, 400 शहीदों का सवाब 4 काम करने की वजह से। फरमाया मेरा उम्मती अल्लाह से दुआ कर कर अपनी आफियत खैर मांग के सोया कर। मसनून तरीके से दाई करवट बदल के 1 मिनट बेशक आधा मिनट सो जाओ। किसी को मुद्दे सोने की आदत है, किसी को सीधा सोने की आदत है, किसी को बाई करवट लेटने की आदत है। फरमाया मेरी समझ कर अपने हाथ की हथेली रुखसार को मेरे अपने रुखसार के नीचे रख लिया कर, फिर अपनी टांगों को घुटनों को समेट कर खब्बा बाजू अपने पेट पर अपनी टांग पर यूं करके रख लिया कर। मेरी सुन्नत समझ के बंदे रख लिया कर। अल्लाह अकबर, इस पे भी तुझे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कमली वाले फिर मैं क्या करूं? फरमाया सुबह सुबह उठेगा, बेदार होगा, सारा दिन ये गलियों में फिरने से, सारा दिन बाजारों में फिरने से, रोडों की खाक छानने से कितनी मट्टी, कितना तिनका, कितना डस्ट तेरी आंखों में चला गया होगा। मेरा उम्मती जब सुबह उठाकर अपनी छोटी उंगली से यूं करके आंखों के गीड़ को साफ करके अपनी पलकें लहदा कर लिया कर। अंधेरे में उठेगा, तुझे पता ना लगा तेरा तहमत का पल्लू, तेरे शलवार का पैंचा तेरे पैर के अंदर आ गया, अटक के गिर जाएगा, गोड्डा तेरा फूटेगा, रोजे अनवर में मुझे तकलीफ होने लग जाएगी। फरमाया मेरा उम्मती सर्दी का मौसम है तो अल्लाह अकबर, लाइलॉन का जूता पहन में मना नहीं करता, तो हैज पपी का पहन, सहज वालों का पहन में मना नहीं करता, बाटा का पहन, सर्विस का पहन, लाइलॉन का पहन, जोगर चमड़े का पहन ले, कपड़े का पहन ले, मना नहीं करता। लेकिन इस बात से मैं तुझे जरूर मना करूंगा, जब जुत्ती पहनने लगे खबरदार यूं ही ना पैर डालियो। सर्दी का मौसम है, कोई बिच्छू सांप का बच्चा तेरे जूते में आके ना बैठ जाए तो अचानक पैर डाल लेगा, वो सर्दी में तुझे डसेगा, मौत वाकया हो गई। अल्लाह अकबर, तेरा खानदान हो जाएगा। कमली वाले फिर मैं क्या करूं? फरमाया सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने जूते को झाड़, फिर पैर के अंदर पैर। अल्लाह अकबर, तेरी जान बचेगी, तेरा कुर्बा बचेगा। ईमान पर मौत आ गई, कमली वाला तुम्हारी जन्नत का वारिस बन जाएगा। मुझे पेशाब की हाजत है, सुबह सुबह पेशाब आता है, शुगर का मरीज हूं, बताओ मैं क्या करूं? पर मेरा उम्मती अल्लाह अकबर जब सुबह उठे सबसे पहले नल चलाकर अपने हाथों को धो लिया कर। अपने हाथों को धोने के बाद बाथरूम में जाया कर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाथरूम में जा रहा हूं, रोटी खाने तो नहीं जा रहा, चाय की प्याली पीने तो नहीं जा रहा, अल्लाह अकबर, बच्ची के हाथ पे असर पे हाथ फेरने नहीं जा रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बाथरूम में जा रहा हूं, गंदी जगह हाथ लगेगा, पेशाब पखाना करूंगा, गंदगी
धोने के लिए जा रहा, फिर भी मुझे हाथ धोने की जरूरत है। फरमाया हाँ हाँ, रात जब तू सोया था, फरमाया पता नहीं तेरे हाथ रात का सैर करते रहे, पता नहीं कौन कौन से जिस्म के हिस्से पे लगते रहे। अल्लाह अकबर, इन हाथों से पाक होने के लिए जाएगा, गंदगी धोने के लिए जाएगा। हत्ता यगमी सन्ना अहादुकुम, खबरदार जब तक अपने हाथ ना धो ले उस वक्त तक कोई काम नहीं करना। ऐना बातत यदहू, क्या बता तेरे हाथों ने रात कहाँ गुजारी है, मुझे ईमानदारी से बताओ। वली नूर साहब की दावत पर आने वालों, जो पाक दीन हमें बाथरूम में लैट्रीन में बगैर हाथ धोए जाने की इजाजत नहीं देता, वो दस्तरखान पे बैठ के अल्लाह का रिज़्क़ खाने की कैसे इजाजत देगा। कभी कोई बीमारी आ गई अमेरिका की तरफ से आई, कभी कोई बीमारी आ गई चाइना की तरफ से आई, कभी कोई बीमारी आ गई, ये तो रूस ने किया है। अल्लाह अकबर, वैक्सीन लग रही है, तुम 2 साल के बाद रिजल्ट देखना। अल्लाह अकबर, तुझे 40 साल के रिजल्ट से नसीहत नहीं हुई, 2 साल के रिजल्ट से क्या नसीहत मिलेगी। खड़े होके खाना खा रहा है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया। मेरे अजीजों, बगैर हाथ धोए खाना खा रहा है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया। नंगे सर रोटी पक रही है, इसका रिजल्ट तेरे सामने आ गया। जब इसके नतीजे से तुझे सबक ना मिला, फिर भी इम्तिहान में नाकाम है, 2 साल के बाद जो होगा वो तो एक फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन इस वक्त जो नतीजा निकल रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कमाने वाला भी नाकाम हो रहा है, खाने वाले भी नाकाम हो रहे हैं। वली कामिल मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हुए हैं, कोई पानी दम करवाएगा, कोई चीनी दम करवाएगा, कोई गुड़ दम करवाएगा। हज़रत जी जरा इस पे फूका मार दो, हज़रत जी बालक के सिर पे हाथ फेर दो, इसको नेक बना दो। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह करम फरमाए, ऐसे वलियों की अल्लाह करामत में बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों, अपना भी फकीरों का एक तजर्बा है। अल्लाह अकबर, एक हफ्ते में 2-2 3-3 सूबों का चक्कर लगा के आ जाते हैं। मेरे अजीजों, पता नहीं, अल्लाह ही जाने इस एक महीने के अंदर 20,000 गाड़ी चली या 15,000 गाड़ी चली, अल्लाह ही को पता है। कितने शहरों के अंदर तकरीबन पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ गया। मौलवी साहब पानी पर तो दम मैंने भी करके दिए, और पिछलों से भी पता नहीं कितनों ने दम करवाए होंगे। आज मैं आपको औलाद के सुधरने का, आज मैं आपको कारोबार में बरकत के आने का, आज मैं कारोबार में तरक्की और रिज़्क़ में इजाफे का वजीफा बता के जाऊंगा। यकीन जानो, ये वजीफा हर कोई आदमी कर सकता है, आलिम साहब भी कर सके, मेरे अजीजों दीनदार भी कर सके, दुनियादार भी कर सके। ये वजीफा क्या है? 2 काम करने पड़ेंगे। अगर तू शादीशुदा है, अगर तेरी औलाद है और उसे नेक बनाना चाहता है, 2 काम कर ले। पहला काम ये, अपने घर के अंदर हराम लुकमा लाना बंद कर दे। दूसरा काम, जो तेरे बच्चों की वारिस है, जो तेरे बच्चों की माँ है, खुदा के वास्ते उसके आगे हाथ जोड़ के नमाज पढ़नी शुरू कर दे। जितनी औरत नमाज पढ़ेगी उतनी उसके हाथों के अंदर बरकत आवेगी। जब बावर्ची खाने में जावे, चूल्हे में आग जलावे, बच्चों को दूध पिलाए या बच्चों के लिए दूध गर्म करके फीडर में डाल के देवे, या आटा गूंदे, रोटी पकाए, अल्लाह अकबर, अपनी घरवाली के आगे हाथ जोड़ के कह दे, खुदा का वास्ता मेरे पे रहम कर। तो नमाजी बन के सर पे दुपट्टा पर पहन के रोटी पकावेगी, रोटी खाने वाली तुझे राबिया बसरी नजर आवेगी, जिसके मुंह के अंदर तेरे हलाल का, तेरे दुपट्टे और नमाज की बरकत का लुकमा मुंह में जाएगा। जिसके पेट में जाता रहेगा वो वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी बनता रहेगा। मिनरल वाटर तो घर के अंदर लेके आ रहे हैं, पाक साफ चीजें तो घर के अंदर लेके आ रहे हैं, साफ चीजें लेके आ रहे हैं, पनिये चढ़ी हुई, थैलियां चढ़ी हुई चीजें लेके आ रहे हैं, ब्रांडेड चीजें लेके आ रहे हैं। लेकिन बेनमाजी के हाथों में आके मिनरल वाटर का भी बेड़ा गर्क हो गया, ब्रांडेड चीजों का भी बेड़ा गर्क हो गया, खालिश चीजों का भी बेड़ा गर्क हो गया। यही वजह है, कित कमा के लेके आ रहा है, घरवाली बड़े चत्तर से बड़े बड़े मसाले डाल के, बड़ी बड़े मसाले कूट के, मेरे अजीजों, घरवाली खाना पका रही है। पकाने वाली भी कह रही है पता नहीं क्या हुआ हंडी को, खाने वाला भी कह रहा है पता नहीं सैके को क्या हो गया। खुदाए पाक की कसम है, न हंडी को कुछ हुआ, न पकाने वाले के लाने में कुछ हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब गोश्त लेके आ रहा था, गरीबों को दिखा दिखा के ला रहा था। चौधरी साहब थैली में के अंदर गोश्त ला रहे हैं, मोटरसाइकिल के आगे लटका के ला रहे हैं। जब इसने पकाना शुरू किया, अल्लाह अकबर, इसने रोटी पकाते हुए, हंडी पकाते हुए, सब्जी बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, मिर्चा डालते हुए अपने ससुराल वालों की ग़ीबत करनी शुरू कर दी। अचानक टेलीफोन आया, हेलो कौन? अम्मी तेरी बोल रही, मेरी धी क्या कर रही है? अब वो क्या कह रही? यूं नहीं कह रही जो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि यूं कह रही जिस जहन्नम में तुमने भेजा था मैं उसी के अंदर जल रही हूँ। इस वक्त क्या कर रही है? अज़ाबों के लिए रोटी तैयार कर रही हूँ। और मेरी बच्ची, ये ऐसा कड़वा बोल था, खुदाए पाक की कसम, ये हंडिया में गया, ये कस्टर्ड में गया, ये फिरनी में गया, तेरे इस कड़वे बोल ने सारे खाने के जायकों को उजाड़ के रख दिया है। अल-ग़ीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना। अल्लाहु अकबर।
चुगली की, पीछे गीबत की। फरमाया शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आके कहने लगा जी फला फला ने यूं यूं कर दिया। आपने फरमाया वो तो थोड़ा गुनाहगार, तो ज्यादा गुनाहगार है। क्या इस आदमी फरमाया हुजूर ने अलगीबत व शद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत तो जिना से बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर, तूने तो इससे बड़ा गुनाह कर दिया। क्या पता उससे माफी मिल जाए। वो अल्लाह के दरबार में रात के किसी पैर में जाके हाथ उठा लेगा, उसे तो माफी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, तुझे खुदा से भी माफी मांगनी पड़ेगी, उस बंदे से भी माफी मांगनी पड़ेगी। अल्लाह के आगे हाथ जोड़ेगा, वो कहेगा जिसकी गीबत की है उससे जब तक नहीं माफी मांगेगा तुझे अर्श से भी माफी नामा नहीं मिलेगा। और गीबत है क्या? वो कहा जी मैंने तो बात ही की थी, कौन सा सिर में थोड़ा मार दिया, दुनिया ने की तो मैंने भी कर दी ना। ये पीरों का पीर तुम्हारे सामने आवेगा। एक और पीर है जिसे दुनिया जानती है, हजरत पीर नासरुद्दीन साहब खाकवानी। उनके शेख हैं हजरत शाह इलाउद्दीन साहब दारुस्सलाम वाले, अल्लाह अकबर रहमतुल्लाह अलैह। उनके शेख हैं ख्वाजा अली नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया एक दिन अल्लाह की तरफ से मुझे इल्का हुआ। फरमाया मैं आराम कर रहा था, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की बशारत हुई। अल्लाह अकबर, फरमाने लगे इसका नाम अल्लाह, फरमाने लगे मुझे अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ, मुझे बताया गया कि इसका नाम जहन्नमियों के अंदर लिख दो। अल्लाह अकबर, ये वो अल्लाह वाला था, ये वो अल्लाह वाला था जिसके तकवे की दुनिया तारीफ किया करती थी, जिसकी परहेजगारी पे उस वक्त के लोग अशश किया करते थे। फरमाने लगे मुझे पता लगा, बताया गया कि इसका नाम जहन्नमियों में लिख दो। कहने लगे मैं अल्लाह अल्लाह करके रोने लग गया। अल्लाह अकबर, मैंने कहा इलाही बता तो सही कौन सा ऐसा मेरे से गुनाह हो गया जिसकी वजह से मेरा नाम जहन्नमियों में लिख दिया गया। फिर कहने लगे अल्लाह ने मेहरबानी की। मैंने अल्लाह फौरन उसी वक्त माफी मांगी। मुझे बताया गया दो आदमी एक जगह खड़े थे और तुम उसके पास से गुजरे। दो आदमी खड़े किसी की गीबत में हाँ मिला रहे थे, तो उसके पास से गुजरा, उसकी गीबत तेरे कानों में पड़ गई, तो अस्तगफार कहे बगैर वहां से आ गया। इस गीबत कानों में पड़ने पे अल्लाह ने पकड़ लिया है। तूने क्यों अस्तगफार ना की, क्यों अस्तगफिरुल्लाह ना कहा, तो सुन के वहां से आ गया, इस पर पकड़ हो गई। जो हर घंटे बाद भाई का गिला करेगा, बहन का गिला करेगा, रिश्तेदारों का गिला करेगा, खानदानों का गिला करेगा, दुकान में से बरकत उड़ जाएगी, कारोबार में से बरकत उड़ जाएगी, घर की जिंदगी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसी घर की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। मौत मांगेगा, मौत नहीं आएगी। आज हमारी नमाजों में, हमारे सजदे में, हमारे सोमो सलात में, हमारे तकवे में मेरे अजीजों आज मजा क्यों नहीं, आज बाहर क्यों नहीं? उसकी वजह ये जुबान का कड़वा बोल और जुबान का गंदा बोल, जिसने हमारे सारे नेक अमाल का बेड़ा गर्क करके रख दिया। घर से लड़के आ रहे, बीवी से लड़के आ रहे, बच्चों को छेद के आ रहा है, मार के आ रहा है, बीवी से बदकलामी करके आ रहा है और कह रहा है कि मैं नमाज पढ़ूं, नमाज का नूर मेरे दिल में आ जाए। कैसे आएगा? जिसको मार के आया, जिसको चीख दाड़ करके आया, उसके आंख के आंसू ने खुदा के अर्श को हिला दिया। जब तक उसे राजी नहीं करेगा, खुदा की कसम ईमान का नूर ही अंदर नहीं आएगा। सरकारे मदीना रूह कल्बोसीना जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी का प्याला ले रही है और आप प्याला मुंह के लगा के पी रही है। रहमत दो आलम की नजर पड़ी, आपने जो उनका नाम था वो नाम ही छोड़ दिया। दूर से रिसात फरमाया हुमैरा, सैयदा ने यूं करके देखा, आपने फरमाया हुमैरा, यूं करके इशारा किया, कितना सा प्याले का पानी मेरे लिए बचा दे। मुझे बताओ, सारे मेरे समेत हाजी नमाजी बैठे हो, कभी तुमने बीवी से कहा कि अपना झूठा मुझे पिला दे, मैं मर ना जाऊं? मुझे राव साहब कौन कहेगा, मुझे खान साहब कौन कहेगा, मुझे अंसारी चौहान साहब कौन कहेगा जो मैंने बीवी का झूठा पी लिया? मेरी कोई इज्जत रहेगी? मेरे तो घर वाले मुझे ताना दे के मार देंगे, मेरी माँ ही मुझे नहीं जीने देगी क्योंकि बीवी का झूठा पी लिया। ना मर तो नहीं तू? बताओ हमारे घर में होता कि नहीं होता? ये एक हया थी, मतलब एक दौर था कि जब बीवी शौहर से छुपे करे थी, शर्मावे करे थी। अब अगर वो पास, उसका हक नहीं, पास बिठा के खिलाओ तो खिला सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी खटड़े पर, तुम्हारी खाट पे बैठ जावे, उसे कहे उठ के चली जा, कुत्ते की तरह देख रही है, नजर लगावेगी, क्या हाल है? और भाड़ू जिसने पका के दी वो तो नजर लगाएगी? वो तो सुबह से लेकर शाम तक तेरे नद में तो गा रही, तेरे लिए तो जी रही वो सुबह से शाम तक। कब आवेगा, कब आवेगा? सास की तरफ मुंह करे, वो कुत्ती कंजरी कह रही, देवरानियों जिठानियों की तरफ मुंह करे, वो मुनी मुनी लगा रही, तभी सारी वो लेके आ रही है। इसके लिए
वो तो तुझे मसीहा समझ के बैठी थी कि शाम को आवेगा, मेरे से मुस्कुरा के बात करेगा, ये दिल का सदमा सारा खत्म हो जाएगा। तूने तो जहर कातिल की तरह उस पर आके वार किया। पहले तो पानी क्या आंसू रो रही थी, तूने आके ऐसी गंदी जुबान बोली से खून क्या आंसू रुला दिया तूने। तो सारे नबियों का सरदार मेरा, अम्मा ने वहीं पे अल्लाह मुझसे छोड़ दिया, नहीं छोड़। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने प्याला हाथ में पकड़ा दिया। तेरे मेरे दिल में बात आई होगी, प्यास लगी होगी, गटागट 3 घूंट भर के पानी पी लिया होगा। नहीं नहीं, अपने हाथ की उंगलियों में लेके यूं करके प्याला घुमा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, कहने लगे क्या कर रहे हैं। फरमाया आयशा मैं तेरे होंठों के निशान तलाश कर रहा हूं। कमली वाले क्या करोगे। आयशा निशानदेही कर दे कि मैंने यहां से पिया, मैं सारी दुनिया के सामने वहीं से पी के दिखाऊंगा और दुनिया वालों को बताऊंगा, लोगों मोहम्मद औरत को झुकाने नहीं आया बल्कि उसका सर उठाने के लिए आया है। वली कामिल, अल्लाहु अकबर, लाखों इंसानों को राह रास्त पिलाने वाले, इनकी बदौलत अल्लाह ने बहुत सी मखलूक को हिदायत अता फरमाई है। अल्लाह इनका साया हमारे सर पे सलामत हो। हाजी यहाँ हाजी यहाँ को आ जाओ। नाराए तकबीर, ताज तमाम अहबाब तशरीफ रखें। ओहो बस क्या कर, बस 2-4 मिनट की बात और सुन लो। माशाअल्लाह आना बरकत है। बीवी का झूठा पिया और हम पिएंगे, सारे जाके ये ना काम शुरू कर दियो। कभी फजर की नमाज इसमें गुजर जाए। हज़रत जी ने कहा था बीवी का झूठा पीना है। हाँ हाँ, एक जुमे मैंने कह दिया बीवी के मुंह में लुकमा देना सुन्नत है। अगले जुमे 2 बेटे नहीं मेरे पास कमरे में ही आ गए नमाज से पहले। हज़रत जी केड़ी सुनता तुसी दस देती। मैंने कहा क्या होया। कहा हर घंटे बाद अब्बा बुरकी बनाना, ठक मार दे मोज, ठक मार दे मोज। मैंने कहा एक अद्धी दफा दे लो भाई, तेरी मर्तबा थोड़ी है। अब बाकी सुन्नत तो सारी छोड़ दो, बाबे को ही सुन्नत आ जाए। माशाअल्लाह तरबियत किताबें बहुत ज्यादा हमारे पास, अलमारियां लाइब्रेरियां बड़ी पड़ी, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अमल की मेरे अजीजों कमजोरी अल्लाह में माफ फरमा दे। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमा। जो कहे अल्लाह उस पे अमल की तौफीक, जो सुने अल्लाह उस पे अमल की, अल्लाह में अमल वाला बना दे। मेरे हर सफर पे जाया करते, किसी ना किसी बीवी को साथ लेके जाया करते, या लौंडे लपाटे जा रहे हैं सारे माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हैं, फलाने का बच्चा जा रहा है। उस बच्चे के बाप को नहीं पता, इस बच्चे के बाप को नहीं पता किसके साथ जा रहा है। हमारे बड़े कह करे थे अल्लाहु अकबर, देखो शेर की आंख से खिलाओ सोने का निवाला। आंख की घुरी से पजामे में पेशाब निकले करता था। अब तो बेटा डरा रहा बाप को। और होगा जो माल घर के अंदर लेके आया, तुमने लाने से पहले सोचा ही नहीं ये कहां से कमा के लाया, किस किस का पेट काट के लाया। कसूर से वापिस आओ, खुड़ियां आ जाओ, ठीक मोड़ आ जाओ, जहां मर्जी चले जाओ। शाम को रेडियां लगी हुई हैं, जो चीज 200 रुपए की वो 150 में, जो 150 की वो 75 में, और 150 की 2 मिल रही। खरीदार बदल गए, या मार्केट बदल गई, या धंधा करने वाले रेडी वाले बदल गए, या अफगानिस्तान से या कोयटा से कोई हमारे पास इमदाद आ गई कि हजारों का माल, सैकड़ों का भाल कौड़ियों में बेच दो। सुबह तो 150 रुपए से नीचे नहीं कर रहा था, सुबह तो अपनी रेडी को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। आज कह रहा हाजी पैसे कल दे दिए, 2 किलो डाल दो, जब बच्चों को मौज करा, आज तो घर में फल ले जा, बच्चों की ईद हो जाएगी। और नहीं नहीं, तुझे पता ही नहीं चला इसने सुबह किया क्या, इसे पता ही ना चला कि पैसे से तो खिस्से भर गए, पैसे से इसकी जेबें भर गई, लेकिन इसके ईमान का कितना बड़ा नुकसान हुआ। सुबह मेरे अजीजों रेडी पर जब चीज लेने के लिए आया, ये रुमाल से साफ करके रेडी पर लगा के सजा के, चांदी के वर्क लगा के सजा के बैठा हुआ था। इसने आया, काजी साहब कितने का, 200 से रेट नहीं कम करूंगा, अपनी मर्जी से डाल लूंगा, हाथ नहीं लगाने दूंगा। इसने यूं करके ठिंगा सा मुड़ोड़ के हाथ यूं करके कर लिया।
4 दाने उंगलियों के सामने साफ साफ कर दिए, 2 दाने उंगलियों के अंदर पीछे करके छुपा लिए। अल्लाह अकबर, वो तो नहीं देख रहा था, वो तो पैसे गिनने के चक्कर में, फ्रूट उठाने के चक्कर में था। ये टेढ़े हाथ की उंगली अलीमुम बिज़ाति सुदूर, देखने वाला देख के कह रहा था सिद्धि कर ले, तेरी मेहरबानी सिद्धि कर ले, अपने पे रहम का सिद्धि कर ले, मेरी मखलूक को धोखा न दे। अगर मुझसे गुस्सा आ गया इसे फालिज गिरा के ऐसी टेढ़ी कर दूंगा कि कब्र में चला जाएगा, उंगलियों को सीधा करने वाला कोई नहीं आएगा। कर सीधा इन्हें। मैंने कहा जी नुकसान बताओ। 1 किलो सेब में 2 दाने दागी, धोखा देके उसे दिखाता, भाई ये हैं, पेटी में से सारे ऐसे निकले, चल तू 5 रुपए कम कर दियो, गरीब हूं, तेरे 5 रुपए जेब में से निकल जाएंगे तो तेरा नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा हो जाएगा, मेरे बच्चों की रोटी का जरिया बन, तेरी मेहरबानी। नहीं नहीं, धोखा ना दे। उन्होंने कहा जी चोट ना बोलिए, धोखा ना दे तो किस तरह रोजी चलती है। अगर रेडी वाला बैठो मजाक नहीं कर रहा, पल्ले बाल बात बांध लो। छापड़ी वाला बैठा है मजाक नहीं कर रहा, अब्दुल हन्नान बास बैठा है, पल्ले बांध ले। खुदाए पाक की कसम, जो मखलूक को धोखा देकर रिज़्क़ घर के अंदर लेके आएगा, वो रिज़्क़ कभी तेरी मेरी औलाद को कुरान का हाफिज नहीं बनने देगा। कमली वाले में इस रेडी वाले से क्या कहूं, जिसने 150 रुपए फ्रूट के पूरे लिए, 4 दाने अच्छे 2 खराब दे दिए। फरमाया और तो कुछ नहीं, मेरा इतना पैगाम दे दे तो तूने पूरे पैसों में 2 दाने दागी दे दिए, उन 2 दानों के साथ तेरी 50 साल की नमाजों का सजदा भी थैली में चला गया है। क्योंकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मोमिन में हर ऐब हो सकता है लेकिन मोमिन मोमिन को धोखा नहीं दे सकता है। बार अल्लाह से नापते, घर वालों को धोखा, उसको कह रहे खबरदार, तो मेरी इज्जत है, तू खिड़की में नहीं खड़ी हो सकती, तू बाहर नहीं झांक सकती, तू मेरे भाई के सामने नहीं आ सकती, तू मेरी बरादरी के सामने नहीं आ सकती, और खुद मोबाइल गंदगी से भरा पड़ा है, तेरी बचेगी, तू दूसरों के उजाड़ के रख रहे हैं, तेरी को घर आके उजाड़ के जाएंगे। कोई तुक बनता है 8वीं क्लास के अंदर फेल, 10वीं क्लास के अंदर फेल, 12वीं क्लास का कोई तुक बनता है, हर जमात के अंदर हमारी नस्ल फेल हो रही है। अल्लाह, उसकी वजह यह है आंखों की कमजोरी, 4-4 नंबर 6-6 नंबर के चश्मे लगे पड़े, सारी रात मोबाइल के अंदर पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन एक पैगाम दे के जाऊंगा हसना के बाबरकत इज्तिमा में, और मेरा बच्चा मेरा जवाना मोबाइल चलाने से पहले, किसी की बेटी को मोबाइल पर लाने से पहले एक मर्तबा पीछे मुड़ के देख लिया कर। तेरे घर में 3 खाटे तेरे पीछे बिछी पड़ी है, 3 चारपाइयों पे इज्जत लेटी हुई है। खुदाए पाक की कसम है, अगर तू मोबाइल पे किसी की इज्जत को उजाड़ेगा, अल्लाह से माफी ना मांग के गया, तो मौत से पहले अपनी घर के अंदर अपनी इज्जत को उजड़ता अपनी आंखों से देखेगा। दुनिया जितना तुम दोस्तों से प्यार करते हो, जितना तुम होटलिंग करते हो, खुदाए पाक की कसम उतना प्यार तुम घर के अंदर करो, तुम्हारे बच्चे जुनैद बगदादी बने। जब एक दफा अपने घर के अंदर आ गए, रोटी खा के बाहर जाने का क्या तुक है? ये कोई पागल की बच्चियां हैं, पता नहीं इसके बाप की जहेज इकट्ठा करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, इसकी हड्डियों का ढांचा बन गया, कुबड़ापन आ गया। एक बच्ची का जहेज तैयार करते, मैं पूरे पाकिस्तान में फिरता हूं, यकीन जानो, अगर गाड़ी के अंदर जहेज लोड होता नजर आता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, दिल से आवाज निकलती है, अब्दुल हन्नान, पता नहीं आज गरीब की बेटी कितने पैसे में बिकी है। राणा साहब, खान साहब, राव साहब, मैं आपसे अर्ज करके जाऊंगा, तेरी वजह से, तेरी बेटी के जहेज की वजह से, अगर किसी गरीब की बेटी बगैर शादीशुदा दुनिया से चली गई, खुदाए पाक की कसम है तेरी बेटी का घर नहीं बसेगा। छोड़ दो बुरी आदतें कि मैं अपनी बच्ची में मैंने बेटी भी आई थी, मैंने कार दी थी, देखो मेरे बेटे को ससुराल वाले क्या देंगे, इसके बाद रोटी खाने के पैसे नहीं है, 1 to 5 कहां से लाएगा? मैं कल मौलवी साहब प्राइवेट के इज्तिमा के बाद, दुआ के बाद, मैं मेरे अजीजों हवेली में बैठा हुआ था, अल्लाह अकबर, हजरात से मेरी मुलाकात के बाद, आखिरी मुलाकात मौलाना साहब से हुई, उसके बाद मैं हवेली में नाश्ता कर रहा था। शिकागो का रहने वाला एक मुसलमान भाई मुझे कहने लगा मैं कराची का रहने वाला हूँ, मौलवी साहब फुफियों के हुकूक पे बात करो, मासियों के हुकूक पे बात करो। अल्लाह अकबर, फिर दुखड़े दिल से कहने लगा आज भांजों से मासियां तंग है, आज भतीजे फुफियों, आज भतीजों से तंग है। अल्लाह अकबर, मैंने कहा
लेकिन इंशाअल्लाह जहां मौका मिला मैं जरूर करूंगा। खुदाए पाक की कसम, फूफियां तुम्हारे बाप की बहनें, खाला तुम्हारी माँ की बहनें, ये तुम्हारे पे क्या तवीज कराएंगी। ये वो वक्त देखकर अल्लाह अकबर रोती हैं जब तुम्हारे पोतड़ों को धोया, गीतड़ों को धोया करती थी। सारा सारा दिल तुम गंदगी के ढेर में हुआ करते थे। अब तो पैम्पर आ गए, लंगोट धोने वाली कौन है। माँ से कहा किया करती थी, बीबी तू आराम से सो जा, मैं काम करूंगी। अल्लाह अकबर, जब से पैसा और दुनिया की चीजें कहाँ गया। वली कामिल हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह सन 93 में जब चिल्ला लगा रहे थे, हाजी साहब असर की नमाज के बाद मिंबर पे रो रहे थे, फरमाया लोगों मार्केट में बुखल बॉक्स आ गया, मार्केट के अंदर फ्रिज आ गया। अल्लाह अकबर, लोग पहले एक दूसरे को भूखा मार रहे थे, अब लगता है भाई के दरवाजे से भाई, भाई के दरवाजे से बहन भूखी जाएगी। सगा भाई दरवाजे पे बैठ के चला गया, फ्रिज के अंदर अल्लाह की इतनी नेमतें पड़ी हैं, ये हाथ क्यों ना टूटे। इमरान खान ने कर दिया, फलानी हुकूमत कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया, और अल्लाह के होते हुए मुसलमानों कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, जो कर रहे हमारे हाथों का किया हुआ है सारा कुछ। अभी आपको अबू बकर मदनी सुना के गया कि 1400 साल पहले की ना सुनाऊं आपको, 1400 साल पहले का मंजर याद आ जाएगा। और मैं 100 साल 1400 साल की बात नहीं करता, मैं तुम्हें 30 साल पहले की बात सुनाऊं, जब मौली नूर साहब के जवानी थी, वली काबिल मुफ्ती साहब के जब बाल काले हुआ करते थे, उस वक्त की जवानी की बात बतलाऊं। खुदाए पाक की कसम, बराते दरवाजे पे 4 दिन आके बैठा करती थी। गाँव वाले जिसके पास माल ढोर हुआ करता था, कहा करते थे भाई मेरी बेटी तेरी बेटी मेरी बेटी है, फिक्र ना करियो, इस गाँव से दूध 3 दिन तक बाहर नहीं जावेगा, सारा तेरे घर में आवेगा, फिक्र ना करियो। किसी के घर से मंजे, किसी के घर से बिस्तरे, किसी के घर से तकिए, कोई जानवर दे दिया करता था। खुदाए पाक की कसम, बेटियां लाल जोड़े में कब जाया करती, बाप की आंसू वाली डोरी में ज्यादा जाया करती थी। भल्ले वाले रो के रुखसत किया करते थे। और जिन माओ की तुम औलाद हो, तुम्हारे बाल सफेद है, जाओ अपनी माँ से पूछो कौन सी पाल की आई थी, कौन सी डोरी आई थी। गाँव के बड़े बोली नूर साहब बैठ के मुस्कुरा करे थे और कहा करते थे, ना भाई हम इज्जतदार लोग हैं, हम सूरज के होते हुए उसके उजाले अपनी बच्ची रुखसत करेंगे, जब सूरज गुरूब हो जाएगा फिर बच्ची को निकाल लेंगे। हमारे घर की तो दीवारों को भी सूरज ने नहीं देखा। जब ये बोबे उठ के जाया करती थी, टोपी कबूर का, बाप की गोदी, अल्लाह अकबर, भाइयों के सहारे में जब रो के निकला करती थी, सोना होता या ना होता, 3 तोले 4 तोले होता ना होता, लेकिन मनो बाप और भाइयों के आंसू लेके जाया करती थी। ये आंसू खुदाए पाक की कसम ना उनके दरवाजे पे झगड़े ना तलाक के लाया करता था, फिर डोली से जाया करती थी, जनाजे बाहर वापस आया करते थे। मुझे एक बच्ची मेरे जी तो बेटी का फोन आया, कहने लगी बोली साहब बाप के लिए बदुआ करना जायज है। मैंने कहा तू करती क्या है, कहने लगी बुखारी शरीफ की लाहौर में उस बुखारी सीढ़ी पढ़ा। मैंने कहा तू कह रही है तुझे नहीं पता। कहा बोली साहब कोई मेरे बाप से पूछ के बताए मुझे आलमा क्यों बनाया था, उसके साथ मेरा बाप बरादरी के तौर पर ब्याह कर रहा है, जिसने कभी जिंदगी में नमाज का सजदा न किया। बोली साहब मेरी तहज्जुद छूटती, बता निभा कैसे होगा। सारा कसूर औरतों का नहीं होता, हम भी मुलव्विस हैं। अल्लाह अकबर, सुबह घर छोड़ के गए थे, कपड़े किसने धोए, बर्तन किसने धोए, हड्डी किसने पकाई, सारी तरह मुलाजमों के लिए घर का गज उठा के बाहर कौन फेंक के आई, जानवरों के पट्टे किसने डाले, दूध किसने निकाला। तू तो चौधरी बन के गया था, तेरा तो मोटरसाइकिल से तेरा कदम भी नीचे ना आया। और घर के अंदर आने के बाद तेरे एक मीठे बोल की भूखी थी, तेरे एक मीठे बोल की भूखी थी। घर के अंदर आके सलाम करता, पूछता क्या हाल है, खुदा की कसम सारे गम के बादल छट जाते। लेकिन तूने घर के अंदर कुत्ती कजरी के साथ आके उसका स्वागत किया। बता वो तेरे बच्चों को जहर नहीं पिलाएगी तो और क्या करेगी। अल्लाह अकबर, तेरी एक मुस्कुराहट से अगर तेरा घर जन्नत बन जाए तो क्या सौदा सस्ता नहीं है। सारे नबियों का सरदार है। आप सफर पर तशरीफ लेके जा रहे हैं, सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का कुरानदाजी में नाम आया, कुर्रे में नाम आया कि इस बीवी को साथ लेके जाना है। सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए सवारी मंगवाई गई। खुदा के पाक पैगंबर की पाक घरवाली को फरमाया इस सवारी पे बैठ जा। तेरी मेरी माँ आगे बढ़ी, जब सवारी पे बैठने लगी, सवारी का कद ऊंचा था, नीचे बैठी हुई थी, कोहान ऊंची थी, सीट ऊंची थी। अम्मा ने बैठने की बड़ी कोशिश की लेकिन मेरी माँ से बैठा ना गया। आपने यूं नहीं फरमाया बिलाल अबू
बकर उमर रजी अल्लाह ताला अनुमा तुम सवारी पे बिठाओ। अल्लाह अकबर। खुद उठे और सवारी के पास आए, अपनी बीवी सफिया का हाथ पकड़ा और अपना पाँव मुबारक उठाया, ऊँटनी के पेट के साथ लगाया, गोडा अपना घुटना मुबारक ऊँटनी के पेट के साथ लगाया और मैं सफिया का जी मेरी नानों पे खड़ी हो जा। अम्मा सफिया ने यहाँ पाँव रखा, फिर सवारी पे बैठी, हाथ पकड़ के फरमाया, ओ लोगो, मैं पैर औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नती औरतों की सरदारन बनाने के लिए आया हूं। कहां से लाओ अज़वाजी जिंदगी? हाय मैं रोऊं ना तो और क्या करूं।